टीजीटी कंप्रेशन में आपका स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के यूनिट 1 जो कि आपके बाल विकास, तो उसके शॉर्ट नोट्स के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर कंप्यूटर साइंस से जुड़ी वीडियो और आपके एग्जाम से जुड़ी अपडेट आपको रेगुलर मिलती रहती है। यूट्यूब से पहले अपडेट पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में। और अगर आप कंप्यूटर साइंस और हरियाणा जीके के नोट्स चाहते हैं तो दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हो दोस्तों। आपका एस्टेट का एग्जाम 2-3 जनवरी को है, तो दोस्तों आपका जो उसमें 30 नंबर का आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का सेक्शन आएगा, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें अब आपको शॉर्ट नोट्स की वीडियो कराई जाएंगी, तो इसमें आपको पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको शॉर्ट नोट्स के जरिए कंसेप्ट समझाए जाएंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यूनिट आपकी बाल विकास। तो साइकोलॉजी पहले क्या होती है, साइको इसकी हम संधि करते थे साइको प्लस लोगस। तो साइको बोले मतलब आत्मा, लोगस विज्ञान, तो ये आपका ग्रीक शब्द है। तो दोस्तों एग्जाम में कई बार पूछते हैं कि साइकोलॉजी कौन सी भाषा से उत्पत्ति हुई शब्द की, तो ये आपकी ग्रीक भाषा। तो इसके बाद जो है कि ये बाल अध्ययन के पितामह किसे कहा जाता है, ये आपके स्टैनले हॉल। तो बाल विकास क्या होता है, जन्म से लेकर परिपक्व अवस्था तक बच्चे के विकास का अध्ययन, तो इसके बोल देंगे हम बाल विकास। तो इसी के साथ अब मानव विकास क्या होता है, तो ये कि मानव में होने वाले परिवर्तनों का कर्म। तो अब एक आपका वर्धन, जिसे हम अभिवृद्धि भी कहते हैं, कि इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है कि शारीरिक विकास है। शरीर के आकार, लंबाई तथा वजन में होने वाले परिवर्तन को वर्धन कहते हैं। तो विकास का क्या अर्थ है, विकास का अर्थ वह प्रक्रिया जिसके परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति विशेष के आंतरिक व बाह्य अवयवों में जन्म से मृत्यु तक कुछ निश्चित प्रकार के परिवर्तन मिले, तो इसको हम विकास बोलेंगे। तो बाल मनोविज्ञान, तो इनकी डेफिनेशन दोस्तों काफ़ी बार पूछते हैं एग्जाम में, तो आपको सारी चीज़ें शॉर्ट नोट्स के जरिए समझाई जा रही हैं। तो बाल मनोविज्ञान होता है जन्म से लेकर किशोर अवस्था व परिपक्व अवस्था तक बालक के व्यवहार का अध्ययन। तो इसके बाद है विकास के सोपान। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिए। पहला है आपका शैशवावस्था, तो ये आपकी जन्म से लेकर 5 वर्ष तक होती है। तो इसमें और कई बार एग्जाम में यही पूछते हैं कि शैशवावस्था की रेंज क्या होती है इसकी, तो अब सब याद रखिए। तो शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष, तो इसमें क्या होता है, सामाजिक मुस्कान की अवस्था बोलते हैं इसको। इसमें सीखने का आदर्श काल होता है ये, और ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुका है कि सीखने का आदर्श काल कौन सी अवस्था है, तो ये आपकी शैशवावस्था। तो शैशवावस्था की क्षणिक संवेद, जिसको हम इमोशन बोलते हैं, क्षणिक संवेद की अवस्था होती है ये। तो दूसरी आपकी बाल्यावस्था, तो ये आपकी 6 से 12 वर्ष तक। इसमें होता है कि जैसे वैचारिक क्रिया अवस्था होती है, नए कौशल व क्षमताओं के विकास की वृद्धि होती है, मूड चिंतन की अवस्था होती है, और जो आपकी मिथ्या पक्वता, जिसको हम स्यूडो मैच्योरिटी बोलते हैं, तो इसमें ही आती है वो। और जो आपकी स्फूर्ति अवस्था आपकी, इसको हम गंदी अवस्था बोलते हैं। तो दोस्तों ये आप इन पॉइंट्स को याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ चुके हैं। मिथ्या पक्वता किस अवस्था में होती है, तो ये आपकी बाल्यावस्था। तो तीसरी आपकी किशोर अवस्था, ये आपकी 13 से लेकर 18 वर्ष तक। इसको हम परिपक्वता का काल बोलते हैं, अमूर्त चिंतन की अवस्था या फिर तार्किक चिंतन। तो ये आप पॉइंट सारे याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी रिपीट हो चुके हैं। तो इसके बाद आपका संवेग, जिसको हम इमोशन बोलते हैं, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के वर्ड इमोवरी से हुई है। तो जो सकारात्मक संवेग होता है ये आपका, इसे हम सुखकर संवेग भी कहते हैं। और जो नकारात्मक संवेग होता है, इसको हम कष्टकर या दुखदायी संवेग भी कहते हैं। तो पॉइंट अगला जो है कि शैशवावस्था समुचित सामवेगिक विकास की दृष्टि से स्वर्णिम काल है। तो दोस्तों ये पॉइंट आप याद रखिए बिल्कुल, एग्जाम में जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही ये नोट्स बनाए गए हैं। तो ये आपका दूसरा पॉइंट है, जन्म के समय शिशु केवल उत्तेजना का अनुभव करता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुका है कि जन्म के समय शिशु कौन सी चीज़ का अनुभव करता है, सबसे पहले तो ये आपकी उत्तेजना। तो इसके बाद है बालक का बौद्धिक विकास, तो क्रियात्मक विकास, तो ये आपके बालक के भीतर क्रियात्मक योग्यता व कौशलों का विकास। और क्रियात्मक विकास को गत्यात्मक विकास भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट हो चुका है आपके एग्जाम में। इसके बाद तो सामाजिक विकास, तो सामाजिक विकास, तो ये क्वेश्चन जो फेमस पर्सन की जो स्टेटमेंट्स होती है वो बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं, हर एग्जाम में रिपीट होती हैं, तो आप ये भी याद रखिए। तो ये आपकी सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्रदान करना है, तो ये आपकी हार्लोग द्वारा कही गई थी। शिशु विद्यालय में आने से पूर्व आत्म केंद्रित होता है, बाल्यावस्था में कल्पना का विकास तीव्र होता है। तो इसके बाद है वंशानुक्रम व वातावरण।
तो वंशानुक्रम क्या होता है कि पूर्वजों द्वारा हस्तांतरित किए गए गुणों के मिश्रित समूह को वंशानुक्रम कहते हैं। इसके नियम, वंशानुक्रम के नियम, ये भी एग्जाम में कई बार पूछते हैं। तो आपके नियम है आपके समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन और संयोग, ये 4 नियम है वंशानुक्रम के। तो इसके बाद आपका वातावरण, जिसको पर्यावरण भी कहेंगे। तो यह परि प्लस आवरण, परि का मतलब चारों ओर, आवरण मतलब ढकने वाला। तो ये है आपका पर्यावरण या फिर वातावरण। तो दोस्तों ये थी यूनिट 1 जो कि आपकी शॉर्ट नोट्स में कवर की गई है। तो दोस्तों ये मेन पॉइंट्स आपके इस चैप्टर में कवर हो गए हैं और इसके मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अगली वीडियो में करा दिए जाएंगे। तो दोस्तों आप एस्टेट की तैयारी कर रहे हो तो आराम से करिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन किया जाएगा। और अगर आप कंप्यूटर साइंस के और हरियाणा जी के नोट्स चाहते हैं तो दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।